हेलो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में कि कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया, कॉन्सेप्ट किसने दिया और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से होती है। दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर्स की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर किस साइकिल पे काम करता है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है, और हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या जानता है, और हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो नंबर सिस्टम किसने दिया था। तो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट वीडियो, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले वीडियो की तरफ और पढ़ते हैं कि हमारे उस टॉपिक के बाद हमारे पास क्या क्या चीजें हमको और पढ़नी है। सो लेट्स वी विल स्टार्टेड कि हमें क्या क्या चीजें आगे उसके डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। हम लोगों को कंप्यूटर लैंग्वेजेस को जान लेना बहुत जरूरी होता है कि कितनी तरीके की कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हमारे कंप्यूटर पे एग्जिस्ट करती हैं। बेसिकली सबसे पहली तो ये चीज आती है कि लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। भाषा क्या होती है कि भाषा एक तरीके का हमारा माध्यम होती है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज से बातचीत कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ऐसी लैंग्वेजेस जो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने कंप्यूटर से बातचीत कर सकें, उन्हीं को हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो देखते हैं कि हमारे पास कितनी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके की लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर में। पहली जो लैंग्वेज है हमारी है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। वेरी फर्स्ट अगर मैं आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो बेसिकली हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग लिखते हैं या बनाते हैं या क्रिएट करते हैं, वो सारे के सारे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस पे ही हम लोग क्रिएट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अगर मैं एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल लाइक जैसे सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, पर्ल। इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू हम लोग अपना डेवलपमेंट करते हैं। दे ऑल आर लैंग्वेजेस नोन एज हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसके अलावा जो हमारी दूसरी लैंग्वेज आती है वो होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज एक्चुअली में हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो डेटा होता है उसको निमोनिक्स के फॉर्म पे कन्वर्ट करके स्टोर करने का काम जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज करती है। निमोनिक्स को यहाँ पे हम लोग नंबर का नाम दे रहे हैं कि हम लोग जो भी डेटा देते हैं वो अल्फाबेटिकल डेटा होता है, वो नंबर्स के फॉर्म पे कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद वो हमारे असेंबली लैंग्वेज में जाके स्टोर हो जाता है। तीसरी जो हमारी लैंग्वेज होती है वो होती है मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ये लो लेवल लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती है, जिसको सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, यानी कि 0 एंड 1। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि 0 और 1 जो है वो एक मशीन कोड है जो सिर्फ मशीन के थ्रू ही अंडरस्टैंडेबल होता है। अनदर थिंग, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जनरली हम लोग अपने सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू ही बनाते हैं या लिखते हैं, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे बाइनरीज के फॉर्म में। और उन प्रोग्राम्स को यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस में बने हुए प्रोग्राम को बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम हमारा जो करता है वो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का मतलब होता है हमारे कुछ तीन सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। वन एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। यहाँ पे कंपाइलर क्या होता है या इंटरप्रेटर क्या होता है या असेंबलर क्या होता है, अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी बड़ा इनका ओवरव्यू हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाता हूँ जो बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तीनों ही हमारे एक तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है, जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस डेटा को हमारे मशीन लेवल लैंग्वेज डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। तो कंपाइलर जो होता है वो एक तरीके का ट्रांसलेटर होता है जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के डेटा को मशीन लेवल लैंग्वेज के डेटा में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो हमारे पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। देन उसके बाद वो हमको प्रोड्यूस करता है बग। यहाँ पे बग एक एरर है। अनदर थिंग आती है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी एक तरीके का ट्रांसलेटर ही है, लेकिन ये डिफर होता है हमारे कंपाइलर्स के थ्रू और हमारे हाई लेवल लैंग्वेज डेटा को मशीन लेवल लैंग्वेज के डेटा में कन्वर्ट ही करता है, लेकिन ये परफॉर्म करता है हमारे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन को। अनदर थिंग आती है कि असेंबलर क्या होता है। तो असेंबलर एक तरीके का ट्रांसलेटर होता है जो कि हमारे डेटा को कन्वर्ट करता है
निमोनिक्स के फॉर्म में, निमोनिक्स यानी कि एक नंबर के फॉर्म पे वो कन्वर्ट करता है। अब सेकंड चीज आती है कि कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे कैरेक्टर सेट्स की क्या बात हुई, तो अभी जैसे कि पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया कि चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, हमारा डेटा किस टाइप का होता है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो एक्चुअली में हमारा डेटा होता है टेक्स्ट बेस्ड, जो कि डिजिट बेस्ड नहीं होता। देन उसके बाद वो बाइनरीज में कन्वर्ट होता है, तो वो डिजिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद वो बाइनरीज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये डिजिट के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होता है, तो इसके लिए हमको कैरेक्टर सेट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर पे हम लोग कुछ भी जो भी टाइप करते हैं वो हम लोग जो है वो कैरेक्टर ही टाइप करते हैं। उसको ये नहीं पता होता कि ये नंबर है, ये अपर अल्फ़ाबेट्स हैं या लोअर अल्फ़ाबेट्स हैं। उसको ये पता होता है कि आप कंप्यूटर के कीबोर्ड से जो कुछ भी आप इंस्ट्रक्शन टाइप कर रहे हैं वो आप उसको कैरेक्टर ही टाइप करके दे रहे हैं। इन कैरेक्टर्स का अपना खुद का एक कोड होता है। तो आइए समझते हैं कि कैरेक्टर सेट क्या होता है, किसने दिया था, क्यों बनाया था और ये कैसे काम करता है। तो कैरेक्टर सेट की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर सेट हमारा एक 256 कैरेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कि बनाया किसने था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी ANSI, दैट नेम इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने इस कैरेक्टर सेट को क्या किया, क्रिएट किया। दूसरी चीज बात आती थी कि ANSI ने जो ये कैरेक्टर सेट बनाया जिसमें 256 कैरेक्टर्स थे, यानी 0 to 255, तो इस कैरेक्टर सेट्स को उन्होंने कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था। ठीक है, वो कैटेगरीज क्या थी, लोअर अल्फाबेट्स थे, अपर अल्फाबेट्स थे, उसके बाद हमारे 0 to 9 के डिजिट्स थे, देन उसके बाद कुछ ग्रुप्स थे, 28 लेटर्स थे, देन उसके बाद 26 लेटर का एक ग्रुप था। ये बेसिकली हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेशल सिंबल्स के ग्रुप हुआ करते थे। ओवरऑल ये हमारे हो गए 256। ANSI ने इन कैरेक्टर्स के लिए एक कोड बनाया और उस कोड का नाम दिया ASCII कोड। बेसिकली हमारे कंप्यूटर में दो तरीके के कोड होते हैं, एक यूनिकोड होता है और एक ASCII कोड होता है। ASCII कोड और यूनिकोड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे फर्दर हमारे अगर वीडियोस आएंगे तो डेफिनेटली आई विल टेल यू कि ASCII कोड और यूनिकोड में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अभी फिलहाल के लिए हम लोग ASCII कोड को ही पढ़ते हैं कि आप ये जानिए कि जितने भी ये हमारे कैरेक्टर सेट्स कैटेगराइज थे, इनके लिए एक कोड डिजिट बनाया गया जो ASCII के नाम से जाना जाता है। डिफरेंस बहुत बड़े हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग उनको फर्दर कभी। तो उन्होंने जो कोड बनाया उसमें कोड ऐसा था कि स्मॉल ए का कोड 97 था, स्मॉल जेड का कोड 122, कैपिटल ए का कोड 65 था, कैपिटल जेड का कोड 90, जीरो का 48, 1 का 49 होता है। अगर आप फर्दर आगे के कोड्स आप जानना चाहते हैं या आप इनकी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। आप 97 के आगे नंबर लिख लीजिए 122 तक, और जिस तरीके से आप नंबर लिखेंगे उसी तरीके से आप उसी फॉर्मेशन में आप ABCD भी आप लिख सकते हैं। 97 लाइक स्मॉल a, 98 स्मॉल b, 99 स्मॉल c, लाइक दैट। एंड सेम एज पैटर्न फॉलो करेगा कैपिटल A to Z एंड 0 to 9 तक, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। ओके, सो कोड बनाने में भी आपको आसानी हो जाएगी। अब बात आता है कि ANSI क्या है। तो ANSI एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने एक ASCII कोड बनाया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ASCII का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये बात हुई हमारे कैरेक्टर सेट्स की, यानी जो भी डेटा हम कैरेक्टर्स के फॉर्म में डालते हैं उनको नंबर्स के फॉर्म पे कन्वर्ट किया गया ANSI के द्वारा, जिन्होंने उनके लिए ASCII कोड बनाया। और ये जो कोड था ये डेसिमल के फॉर्मेट में हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने नंबर कन्वर्जन की। यहाँ से हमारे कंप्यूटर का वो चीज स्टार्ट होता है जो बेसिकली हर किसी को समझ में नहीं आता। तो नंबर कन्वर्जन में क्या है, यानी कि एक तरफ हमने देखा कि हमको डेटा इनपुट करना होता है जो कैरेक्टर फॉर्म में होता है, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि हमारे डेटा को कन्वर्ट किया जाता है बाइनरीज के फॉर्म में। लेकिन इन दोनों के फॉर्मेशन के बीच में वो डेटा कहाँ जाता है, तो वो डेटा बेसिकली हमारे ANSI कोडिंग के थ्रू डेटा जो होता है वो डिजिट्स के फॉर्म पे कन्वर्ट होता है, और उसके बाद कंप्यूटर हमारा जो है वो हमारे नंबर कन्वर्जन को स्टार्ट करता है। तो देखते हैं कितने तरीके के हमारे नंबर कन्वर्जन्स हैं। तो बेसिकली सबसे पहला है हमारा बाइनरी टू डेसिमल, दूसरा है डेसिमल टू बाइनरी, तीसरा है ऑक्टल टू डेसिमल, चौथा है बाइनरी टू ऑक्टल, देन उसके बाद है ऑक्टल टू बाइनरी, देन उसके बाद है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, देन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, देन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल।
ये हमारे जो नंबर सिस्टम है ये बेसिकली हमको ये बताएंगे कि हम किस तरीके का डेटा हम लोग इधर से कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। अब आपका सवाल ये होगा या आपको उसमें माइंड में ये आ रहा होगा कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे लिए दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। हम लोग फिलहाल अभी दो ही एग्जांपल्स हम लोग इनके देखेंगे फर्दर, और ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से ये परफॉर्म करेंगे, वी विल डिस्कस इट। देन अब बात आती है कि हमारे लिए यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। बाकी के जो फर्दर हमारे जो कन्वर्जन है ये मैं आपको अपने आगे फर्दर वीडियोज में मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं कि इन ऊपर के दो कन्वर्जन को देखने। तो पहला जो हमारा कन्वर्जन है वो है डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल ने यहाँ पे एक नंबर ले रखा है 97, इसका बेस हमने लिया है 10 और इसका मैंने आपको बाइनरी लिख के दिया हुआ है 11 4 टाइम्स 01 और इसका बेस है 2। अब बात आती है कि ये डेटा कन्वर्ट कैसे हो गया। तो ये डेटा डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम उस डेसिमल नंबर को कॉन्टिन्यूअसली क्या करें, 2 से ही डिवाइड करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं इसका प्रोग्रेशन क्या है। तो ये हमारा ये इसका प्रोग्रेशन है। मैंने एक नंबर लिया 97, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 4 8। अब आप डिवाइड कर लीजिएगा, मैं आपको इसको पूरा प्रोसेस अब आपको नहीं बता पाएंगे। तो आपने इसको डिवाइड किया, तो आपने जब डिवाइड किया तो जो भी चीज़ रिमाइंडर बचेगी वो आप उसको साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमको यहाँ पे ये चीज़ें मिली और जो भी ये नंबर हमको मिलेंगे वो हम लोग लिखेंगे नीचे से ऊपर। अब बात आएगी बाइनरी टू डेसिमल नंबर का कन्वर्जन कैसे होता है। तो जो जैसे अभी हमने पीछे 97 का निकाला था कि 11 4 टाइम्स 01 है, उसी तरीके से हमने फिर से वही एक बाइनरी नंबर ले लिया और इस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अगर 97 से ये बाइनरी डिजिट आता है तो इस बाइनरी डिजिट से हमारा वही डेसिमल डिजिट्स भी आना चाहिए। तो ये हमने एक बनाया कंप्यूटर की मेमोरी का इंडेक्स। इन इंडेक्स की मेमोरी के अपने कुछ लोकेशंस होते हैं, लाइक 0 1 2 3 4 5 6। तो हमेशा आप याद रखिएगा जब भी कभी कन्वर्जन आप करेंगे, लाइक चाहे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो या फिर आपका बाइनरी टू ऑक्टल हो या किसी भी तरीके का आपका कन्वर्जन अगर होगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा अपना कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट की तरफ ही करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मेरा एक नंबर था 1, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 2 से और अपने इंडेक्स की पावर कर दी 0, फिर 0 × 2 की पावर 1, 0 × 2 की पावर 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैंने ये लिखा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1 और 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। नीचे फर्दर 2 की पावर 1 है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, 2 की पावर 2 है, फिर मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है। एज यूजुअल आप इनका पावर का मल्टीप्लिकेशन करते जाइए और उसके बाद जो डिजिट्स आपको मिली है उनको आप ऐड कर दीजिए। तो आप जैसे ही ऐड करेंगे 1 + 32 + 64 तो आपका आंसर आपको मिलेगा 97। तो बेसिकली आज का वीडियो फिलहाल मैं यहीं तक रखता हूँ और अपने आगे आने वाले वीडियोस में फंडामेंटल से जो रिलेटेड होंगे हम अपने टॉपिक को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे वीडियोस को देखने के लिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।